हेलो स्टूडेंट। तो आज की जो क्लास है वो मैथ का हम करने वाले हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए। आज की क्लास है और ये क्लास जो है हमारे यूट्यूब चैनल्स एग्जाम क्लासेस जो हमारा यूट्यूब चैनल्स है वहाँ पर ये क्लासेस हो रहे हैं। तो आज की क्लास में देखते हैं कि क्या होने वाले है। तो आज जो है हमारा क्लास नंबर कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री का हमारा जो है क्लास नंबर आज जो है 23 क्लासेस होने वाले हैं। इसमें कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री के आज जो है हम एक्सरसाइज 6D को करने वाले हैं। 6D एक्सरसाइज का ये क्लास नंबर 2 है और इसी क्लास के साथ जो है आज हमारा कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री जो है वो क्या होने वाले हैं, इंड होने वाले हैं। ये आज हमारे समाप्त हो जाएंगे। तो देखते हैं कि आज इस लास्ट क्लास में हमें क्या क्या पढ़ने और सीखने को मिलता है। तो कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री की बच्चों पूरी 23 क्लासेस ली गई है, जिसमें कि क्लास 10th के पूरे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किए गए हैं कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री के। अब आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सीखने को मिलता है। तो बच्चों ये सारी क्लासेस जो है आपको हमारा जो यूट्यूब चैनल्स है एग्जाम क्लासेस वहां पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो है क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों को मैथ्स जो है किस तरह से सॉल्व करते हैं, मैथ से किस तरह से खेलते हैं वो सिखाया जाता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल का विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ साथ बेसिक स्ट्रांग होते हैं, इजी एक्सप्लेनेशन है जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और प्रैक्टिस मोर कराई जाती है जिससे कि आपका स्कोर जो है वो हाई हो जाए। स्मार्ट स्टडी है जिससे कि आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो जाए। अगर आपको कोई डाउट है जिसे आप क्लियर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे हैं 9471607340। इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सएप करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस क्लास में हमें क्या क्या बनाने और सीखने को मिलता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर हमारा आज जो है ये 9 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, इससे पहले जो है एक्सरसाइज 6D का हमने 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आज जो है हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जैसे ही बात आ गई तो ये कोई पॉइंट P है जिसकी वैल्यू x और 0 कोऑर्डिनेट्स दी गई है। तो इक्विडिस्टेंट है तो पी ए इक्वल्स टू पी बी। तो पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू हम इसे पी बी स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है। अब जो है बच्चों आपको यहाँ x1 पी ए और पी बी की यहाँ पे बात है। तो x1 की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, x1 की वैल्यू x और y1 जो है हमारा y1 की वैल्यू 0। वहीं पे x2 की बात करें तो x2 की वैल्यू जो है वो -1 और y2 की वैल्यू जो है वो 0 होगा। ठीक है, ये हमारे हो गए। वहीं पे पीबी की बात करें तो पीबी हमारा क्या हो जाएगा, x1 जो है हमारे x हो जाएंगे और y1 जो है हमारे 0 हैं और x2 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 5 और y2 की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। अब चलिए यहां पर हम जो है वैल्यू को पुट करेंगे। क्या है बच्चों, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फर्स्ट के लिए हो गए। वहीं पे इधर भी आपके पी बी स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू को रखते हैं। x2 की वैल्यू क्या है बच्चों, तो -1 और x1 हमारा हो गया -x का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 0 और y1 जो है वो हमारा क्या हो गया 0 इक्वल्स टू इसकी स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या हो गया पीबी के लिए 5 और x1 जो है हमारा x का स्क्वायर प्लस y2 हमारे 0 और y1 भी हमारे क्या हो गए 0 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस 2x। 1 प्लस क्या हो जाएगा 2x
प्लस 1, ये पूरा 0 हो गया, और इक्वल्स टू इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर, यही होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, और ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहां पर बच्चों इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ही रखते हैं, माइनस 10x है, तो इसे जब इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, -2x, ये क्या हो जाएंगे प्लस 25, और इस साइड से इधर ये आ गए तो -1। अब क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्या हो जाएंगे 24, ये हो गए यहाँ पे। अब देखिए ये इसका जो है बच्चों, ये तो एक्स स्क्वायर होंगे ना, एक्स स्क्वायर, और क्या होगा, इसको इधर लाएंगे तो ये हो गए माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स स्क्वायर हो गए, और ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारे जो है प्लस क्या हो गया, ये इधर जो है हमारे +1, तो ये हो गए हमारे एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 12x इक्वल्स टू 24, तो x की वैल्यू जो है यहां से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू निकल कर यहां से बच्चों आ जाएगी हमारी 24 डिवाइडेड 12, तो ये 2 बार में, तो p की जो कोऑर्डिनेट आ गई वो कितनी आ गई, 2 और 0, ये हमारे जो है आंसर हो, यही कोऑर्डिनेट हमसे पूछा जा रहा था। ठीक है बच्चों, ये डाउट आपके क्लियर हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस, ए हमारे पॉइंट दिए गए हैं, मीन्स x1 की वैल्यू जो है -8 डिवाइडेड 5, और y1 जो है हमारा 2, वहीं पे x2 की बात करें तो x2 हमारे 2 डिवाइडेड 5, और y2 जो है हमारे क्या हो गए 2, ये हमारे दिए गए डाटा है। डिस्टेंस हमको निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे होते हैं रूट अंडर, क्या होते हैं बच्चों, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होते हैं। अब इसकी वैल्यू जो है हम यहां पर सारे पुट करते हैं, ये हो गए रूट में x2 की वैल्यू क्या है बच्चों 2 डिवाइडेड 5, माइनस x1 की वैल्यू क्या हो गया बच्चों माइनस, तो ये +8 डिवाइडेड 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 की वैल्यू 2, और y1 जो है 2 का स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म जो है ये क्या हो गया 0 हो गया, ये खत्म हो गए, तो रूट अंडर 2 डिवाइडेड 5 प्लस 8 डिवाइडेड 5 का स्क्वायर, तो इसको जब हम करेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गए 5 और 2 प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गए रूट अंडर 10 डिवाइडेड 5 का स्क्वायर, तो इसे हम कर सकते हैं रूट अंडर क्या हो जाएगा बच्चों 100 डिवाइडेड 24, और इससे जब जैसे ही इसे कट करेगा 4, कितना हो गया रूट 4, और 4 का जैसे ही रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 यूनिट्स, ये हमारे जो हैं आंसर निकल कर आ गए, ये हमारे डिस्टेंस कितने आ गए, डिस्टेंस इक्वल्स टू 2 यूनिट्स, ये हमारे जो है बच्चों आंसर हो गए। तो आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में हो गया होगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा जा रहा है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू को फाइंड करना है, सो दैट पॉइंट ये दिया गया है, ये x है हमारा और ये y है, लाइज ऑन अ लाइन, लाइन हमारे क्या है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन में x की वैल्यू हमारी 3 दी गई है और y की वैल्यू a दी गई है, और a जो है ये हमें निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू ए इक्वल 5, ये हो गया 6 माइनस 3a इक्वल 5, तो 6 माइनस 5 इक्वल्स 3a, तो ये क्या हो गया बच्चों 1 हो गए, 1 इक्वल्स टू 3a, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 डिवाइडेड 3,
ए की वैल्यू ये हमारी निकल कर ए की वैल्यू आ गई और ये हमारे जो है आंसर हो गए। तो आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, इफ पॉइंट ए एंड बी लाइज ऑन अ सर्कल, सेंटर जो है 0 दिया ये है और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले बच्चों क्या करना है, यहाँ पर जो है हम सर्कल को ड्रॉ कर लिए, ये हमारे क्या हो गए, सर्कल हो गए। अब जो है यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से हमारे जो हैं वो क्या दिए गए हैं, ये हमारे ये हमारे क्या हो गए रेडियस, ये हमारे ये सेंटर हो गए और ये पॉइंट ए दे दीजिए, ये पॉइंट बी हो गए। ए की कोऑर्डिनेट जो है वो दी गई है 4 और 3 और बी की कोऑर्डिनेट दी गई है x और 5। 0 का कोऑर्डिनेट जो है वो दिया गया है 2 और 3। तो ये इक्वी डिस्टेंट है क्योंकि ओ ए इक्वल्स टू ओ बी होगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम होंगे। तो ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर हम इसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर ओ ए और ओ बी के लिए हम जो है x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और y1 जो है हमारा 3, x2 की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी और y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। यहाँ पर जो है x1 की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 2 और y1 जो है वो हो गए 3 और x2 की वैल्यू 5 और y2 की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, x2 की वैल्यू जो है यहाँ पे x है x और y2 की वैल्यू 5। अब सारे डाटा को यहाँ पे पुट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला में, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे बच्चों, फिर इधर होंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब सारे डाटा को यहाँ पे पुट करेंगे, x2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 जो है हमारा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर। ये क्या हो गया -2 और -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, ये हो गया क्या 0 इक्वल्स टू ये क्या हो गया बच्चों x स्क्वायर और ये -4x प्लस 4 और प्लस ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर क्या हो गया 2 का स्क्वायर बच्चों यहां पर निकल कर आ गए 4, ये 4 कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टर करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो x यहां से कॉमन लेंगे x माइनस 2 और -2 यहां से कॉमन लेंगे बच्चों, तो ये भी हमारे x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो गए। x माइनस 2 और x माइनस 2 यहां से निकल कर आ गए, मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x की वैल्यू 2 आ गई। तो यही x हमसे पूछा जा रहा था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और ये हमारे आंसर हो गए। तो आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बच्चों, कोई डाउट आपको इसमें नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें पूछा जा रहा है बच्चों, क्या पूछा जा रहा है, इफ P ये दिया गया है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x एंड y के रिलेशन को फाइंड करना, इक्वी डिस्टेंस है मींस PA इक्वल्स टू PB। इक्वेशन को इजी करने के लिए हम PA स्क्वायर इक्वल्स टू PB स्क्वायर कर लेते हैं और यहां पर सीधा फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर क्या है, यहां पर हम देखेंगे क्या दिया गया है PA के लिए, PA और PB के लिए हमारा x1 की वैल्यू क्या है, तो x1 हमारा x और y1 जो है वो y हो गए। PB के लिए हमारा x1 जो है x होगा और y1 जो है हमारा y होगा। x2 की वैल्यू PA के लिए हमारे 7 और y2 जो है हमारा वो क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे जो है x2 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू क्या हो गया बच्चों 5। ये हमारे डाटा दिए गए हैं। चलिए अब इसे पुट करते हैं। x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 7 माइनस
एक्स का स्क्वायर प्लस y2 जो है हमारा 1 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 की वैल्यू क्या दी गई है, तो x2 की वैल्यू हो गई 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करिए, ये क्या हो जाएंगे 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये क्या हो जाएंगे 2y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर। हमारे ये डाटा हो गए। अब जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इक्वल के जो बोथ साइड है उसको सबसे पहले यहां पर क्या करते हैं कैंसिल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर जो है कैंसिल हो गया बच्चों। अब देखिए अब क्या क्या यहाँ पे बचने वाले हैं, तो ये हो गए 49 और इधर से क्या हो गए ये हमारे 25 और ये क्या हो गए 9, ये हमारे कितने हो गए 35। इधर से ये दोनों डाटा हमारा कितना हो गया 35 और ये 49 और ये 1 कितना हो गया यहाँ पे ये 50 माइनस 35, 50 माइनस 35 ये हमारे यहां से निकल कर आए। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे हमारे क्या होने वाले हैं -14x और -6x, तो ये क्या हो जाएंगे इधर जैसे ही आप आइएगा तो यहां पर क्या हो जाएंगे ये हमारे देखिए ये जो है ये तो 34 होंगे ना, ये 34 हो जाएंगे, 34 होंगे ये। ठीक है, अब जो है ये हमारा कितना हो जाएगा 34 तो 6 मतलब कि ये हमारे 16 हो गए, -14 और इधर ये आएंगे प्लस तो 6 मतलब कि माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 8x और ये -2y और -10y ये इधर आएंगे तो +8y हो जाएंगे, +8y इक्वल्स टू 0। तो यहां से जो है हमारा क्या निकल कर आया, यहां से बच्चों हम इसे लिख सकते हैं 8 यहां से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो 2 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इक्वल्स टू इसको इधर लाएंगे तो x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों 2। ये हमारे रिलेशन आ गए, ये हमारे रिलेशन आ गए, या फिर x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0 ये भी लिख सकते हैं। ये हमारे जो हैं रिलेशन यहां से x और y का रिलेशन निकलकर आ चुका है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है बच्चों, इफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल्स ABC is the origin मीन्स 0 0, x और y की वैल्यू जो है क्या हो गई 0 हो गई। सेंट्रोइड के लिए x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड 3, और y के लिए क्या होते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड 3। तो यहां से जो है हमारा सेंट्रोइड क्या निकलेगा, सेंट्रोइड निकलेगा। चलिए निकालते हैं, कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछी जा रही है। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला x के लिए x इक्वल्स टू लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड 3। तो ये हमारे x1 है, ये हमारे x2 है और ये हमारे x3 है। तो यहां से और x की वैल्यू ये दी गई है मीन्स 0 इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड 3। तो ये 0 इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो 0 आ गई। कितनी आ गई 0 आ गई। ये हमारे जो है बच्चों आंसर हो गए। तो आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई डाउट आपको नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कर रहा है, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC कुछ वर्टेक्स ABC दी गई है। फाइंड द सेंट्रोइड, तो x के लिए हमारा क्या हो जाएगा x1 प्लस x2
प्लस x3 डिवाइडेड 3। तो ये हमारे x1 है, ये हमारे x2 है और ये हमारे x3 है। तो यहां से 2 माइनस 4 प्लस 5 डिवाइडेड 3 क्या होंगे बच्चों? 5 और 2 7, 7 में से 4 गया, कितना बचा? 5 6 7 मीन्स 3 डिवाइडेड 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो, कितने बचे? 1। x की वैल्यू क्या आ गई? 1। वहीं पे y की वैल्यू, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड 3। तो ये हमारे y1 है। चलिए कलर को यहाँ पे चेंज कर देते हैं तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। ये जो है ये हमारे y1, ये y2 और ये हमारे y3 हो गए। तो y1 क्या है? 2 माइनस 4 माइनस 8 डिवाइडेड 3। तो ये क्या हो गए? 8 और 4 कितने हो गए? -12। तो ये हो गए 10, कितने हो गए? -10 डिवाइडेड 3। तो x और y हमारा क्या आ गया बच्चों? सेंट्रोइड जो है हमारे 1 -10 डिवाइडेड 3। ये हमारे सेंट्रोइड निकलकर ये हमारे जो है आंसर आ गए। आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया बच्चों, कोई डाउट आपको इसमें नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट सी डिवाइड्स द, मतलब ये जो लाइन है ये ए है, ये बी है, इसको ये सी लाइन जो है वो 4 5 किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, यही हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। तो जैसे ही रेशियो नहीं दिया रहे तो हम क्या रेशियो मानते हैं? k:1 रेशियो एज्यूम करते हैं। और यहां से जो है x की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं? सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे बच्चों। किसका यूज करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। तो x इक्वल्स टू क्या होगा? mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड m प्लस n। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू जो है 4 है। 4 इक्वल्स टू k इंटू ये हमारे हो गए x2 कितना हो गया? 7 प्लस n हमारे 1 हो गए और x1 की वैल्यू ये हमारा x1 है 2 डिवाइडेड k प्लस 1। अब यहां सॉल्व करिए तो 4k प्लस 4 इक्वल्स टू 7k प्लस 2। ये कितने हो गए बच्चों? ये हो जाएंगे 4k माइनस 7k इक्वल्स टू 2 माइनस 4। तो ये कितने हो गए? 4 मतलब -3k इक्वल्स टू -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो k इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड 3। तो यहां पर k:1 रेशियो जो हमने लिया है तो 2 डिवाइडेड 3:1, तो 2:3 रेशियो जो है हमारा निकलकर आंसर आया। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो 2:3 रेशियो में जो है ये डिवाइड कर रहे हैं। तो आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं और ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा और कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री के पूरे चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बच्चों देखते हैं, इफ द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कोलिनियर जब भी होता है तो क्या होते हैं? x1 इंटू क्या हो जाते हैं? y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। यहां पर जो है सारे डाटा दिए गए हैं। x1 की वैल्यू 2, y1 जो है हमारा 3, x2 की वैल्यू 4 और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? k, x3 की वैल्यू जो है वो 6 और y3 की वैल्यू जो है वो -3। ये निकल कर आ गए। अब यहाँ सारे वैल्यू को पुट करते हैं तो x1 हमारा क्या है बच्चों? 2, y2 जो है हमारे वो क्या हो गए? k, और ये y3 जो है हमारा -3 तो +3 हो जाएंगे और x2 की वैल्यू जो है वो 4 दी गई है और y3 हमारा -3 और y1 जो है हमारे -3 और x3 की वैल्यू क्या है? x3 हमारा +6 और y1 जो है हमारे 3 माइनस y2 की वैल्यू k इक्वल्स टू 0। अब इसको जो है सॉल्व करिए तो ये क्या हो गया? 2k प्लस 6 और ये -3 -6 और 6 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा? -24 और ये हो गए +18 -6k इक्वल्स टू 0। अब यहां पर देखिए क्या होंगे, तो देखिए यहां पे आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? तो 6
और ये 18, कितने हो जाएंगे बच्चों? 24। तो ये पूरा जो है ये क्या हो गया? ये हमारे कैंसिल हो गए। तो 2k माइनस क्या हो जाएंगे? ये देखिए 2 के प्लस में है और ये -6k इक्वल्स टू 0, तो -4k इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 0। k हमारा जो है 0 निकल कर आ गया और ये हमारे जो है आंसर हो गए। तो आई होप, आशा करते हैं कि यहां तक भी आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों ये रहा आज हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट क्वेश्चन। और भी आने वाले समय में हम रिवीजन करेंगे, अभी और भी क्लासेस जो है हम करेंगे। तो यहाँ जो है बच्चों हमारे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जो है वो हमारे क्या होते हैं? इंड हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट क्लास जो है हमारा वो चैप्टर नंबर 2 जो है पॉलिनोमियल्स, उस चैप्टर्स को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप लोग काफी अच्छे से पढ़े होंगे और सीखे होंगे। तो इससे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको आएंगे तो आप बना आराम से लीजिएगा। आपका 100% कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से सारे क्लासेस को एक्सप्लेन किया हूं। तो चलिए बच्चों, थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं बच्चों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद वीडियो को शेयर करना है और यूट्यूब चैनल पर रेगुलर क्लास के लिए सब्सक्राइब कर देना है। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो करें। डाउट हो तो आप कमेंट करें। पर्सनली अगर आपको कोई डाउट क्लियर करना है तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे हैं 9471607340, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपने सपोर्ट ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी के साथ। थैंक यू, गुड नाइट।